मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात हो रही है। खान साहब ने जो आपको भी बताया क्लियरली कि इस वक्त किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। इसलिए शहरार अफरीदी साहब ने जो बयान दी थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कमेटी बनी है, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए अलग बात है। क्या मुज़ाकरात हो रही है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। नहीं पीटीआई, एक चीज़ को मैं आपको रोकूं, नहीं एक मिनट, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार के शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए, ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। नहीं नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने इनको नामजद कर दिया है। जी वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। देखिए खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ वो खिलाना चाहता है, वो खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट इज़ अप टू हिम। तो वो होते रहते हैं। शेर अफजल मरवत के सामने 2 दफ़ा ये क्लियरली कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है चेयरमैन पीएसी का, वो शेर अफजल मरवत, और ये फाइनल हो चुका है। मैं कह रहा हूँ आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि यस खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। एक मिनट, वो नहीं, उन्हें मौका दिया, इनका मौक़िफ़ यही है जो मैंने बयान किया एज ऑफ टुडे। मेरा मौक़िफ़ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी, हाँ। और आज भी खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नामी नहीं है और नाम हम कल फाइनल देंगे। तो इसमें कोई तनाज़ा तो है ही नहीं। तनाज़ा तो है नहीं। ये बताइएगा कोहाट से डॉक्टर असनादुल्लाह जो थे वो जेयू के टिकट से, जेयूआई के टिकट से 2013 में भी इलेक्शन जीते थे, 18 में भी जीते थे। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि आपने एनआरओ लिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना बंदा बैठाया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बंदा जीता है, और आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपी के लिए नशीस हो गई है। आपको जो तनाज़ा था सेनेट इलेक्शन वाला वो ख़त्म हो जाएगा इसमें, और आपने ये नहीं, सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमने इस्तदा की थी, इस मंडे से वो केस लगना था। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए होगा, नेक्स्ट वीक भी बहुत लेट हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको से जल्द सुने। अलबत्ता कोई एनआरओ नहीं है, बेसिकली हमारा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये पहले से वो था, एक अलायंस हुआ था और हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, इसलिए सेनेट की भी सीट हमने दी, उन्होंने नेशनल और कौमी असम्बली की सीटें दी। उसके बारे में हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले भी दिया था, इलेक्शन के बाद भी दिया, और आज भी वही पॉलिसी स्टेटमेंट है। और वो यही है कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो चले गए फॉर वट एवर रीज़न, कोई जल्दी चले गए, कोई बाद में चले गए, कुछ पे कम प्रेशर पड़ा, कुछ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उनके वापसी का फैसला खान साहब जैसे चाहेंगे करेंगे। किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कौन पार्टी में कब वापस आ जाए। खान साहब जो पब्लिक है, उसके वोटर सपोर्टर, पार्टी का वर्कर है, उनके सेंटिमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खान साहब खुद करेंगे और अकेले करेंगे। अच्छा नहीं फजल रहमान साहब,
ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب ریان ہوں گے، اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا سو یہ پولیٹیکل ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، آج آخری سوال ہوگا جی۔ خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے جو قیادت ہے ان کا نام لیا، ان پہ چڑھائی کی، حالانکہ اپنے دور میں وہ انہی اداروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور قوانین بنواتے تھے پارلیمنٹ سے کہ جو ان اداروں کے خلاف بولے گا وہ اتنے سال اتنی سزائیں ہوں۔ دیکھیں خان صاحب نہیں، دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور وہی پی ٹی آئی کی پالیسی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ Thank you.